आपकी हाँ यू नो जी, ओके मैम। ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार मैम, मैं राजस्थान से सुजानगढ़ से विनोद सेन। प्रकृति ने अच्छा दृश्य रचा, इसका उपयोग करे मानव। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके हम क्यों बन रहे हैं दानव। सम्मानित निर्णायक मंडल एवं श्रोतागण, आज जिस विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला है, ये मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक विषय है। क्योंकि एक तरफ जीवंत ग्रह पर हमारे द्वारा किए जा रहे एवं किए जा चुके विकास की एक लंबी फहरिस्त गिनाने का आनंद और जोश है, तो दूसरी तरफ घोर चिंताएं एवं आशंकाएं हैं कि इस जीवित प्राणी रूपी हमारे ग्रह पृथ्वी की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर बिना किसी महत्वाकांक्षी योजना के आने वाले दशक में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को कम नहीं किया जा सकता। और 2030 तक सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां होगी जैव विविधता का हनन, जलवायु परिवर्तन, अस्थिर जल प्रबंधन, खतरनाक रासायनिक उपयोग और प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव। निश्चित रूप से सन 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था आज की अर्थव्यवस्था से दुगुनी हो जाएगी। मानव जनसंख्या अनुमानित रूप से जो आज 6.5 बिलियन है से बढ़कर 8.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के कुल 36 देशों में से यदि मैं मात्र 4 देश ब्राजील, भारत, रूस और चीन की बात करूं, तो 2030 तक कुल प्रतिशत का 46% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ये 4 देश कर चुके होंगे, जो कि अत्यंत हानिकारक होगा। वर्तमान में अकेले ये 4 देश भयंकर पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि सन 2030 तक वर्तमान खतरे से बढ़कर 80% तक पहुंच जाएगा। मित्रों, शुरू से मैं इस पृथ्वी ग्रह को एक जीवित प्राणी की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मानव शरीर की तरह इसकी भी मेटाबॉलिक गतिविधियां हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार रेहट एयर बटलर के अनुसार निर्वनीकरण के कारण दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन के जंगल 55% तक कम होने की संभावना जताई गई है। हानिकारक कीटनाशक एवं रसायनों के उपयोग के कारण सन 2030 तक कृषि योग्य भूमि की उपजाऊपन में 9% की गिरावट आंकी गई है। न नहर पाटो न तालाब पाटो, बस जीवन के खातिर वृक्ष न काटो। ताल तलैया जल भर जाते, प्यासों की प्यास स्वयं भर लेते। सुदासम नीर अमित बांटो, न नहर पाटो न तालाब पाटो। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, अगर मैं उनकी बात करूं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं आम सभा में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनके अनुसार पर्यावरणीय चुनौतियों की अत्यावश्यकता को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ विकास हेतु स्पष्ट क्रिया तंत्र एवं जवाबदेही निर्धारित होनी बहुत जरूरी है। विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जरूरी फंड आवंटित होना बहुत जरूरी है। विकास के लिए कुछ नए एजेंडे जमीनी स्तर के होने चाहिए। चूंकि पर्यावरण समस्या आज पूरे विश्व की एक आम चुनौती है, इसलिए न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर या लोकल या स्थानीय स्तर पर भी लोगों को सन 2030 तक जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। और ये एजेंडा ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल की परिकल्पना पर आधारित होना चाहिए। नीतियों का मात्र निर्धारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी ट्रैकिंग करना अति आवश्यक है। पर्यावरण क्षय को रोकने की नीतियों की अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात की मॉनिटरिंग अति आवश्यक है। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक लक्ष्य को अनदेखी ना हो। माना कि चुनौतियां बहुत है इन पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त में, लेकिन इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहभागिता के अवसर चुनौतियों से कहीं ज्यादा है। जाम्बिया में लुसा का नाम एक चिड़ियाघर है, जहां पर एक पिंजरे के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस पिंजरे के अंदर बहुत खतरनाक जानवर है। तो लोग उत्सुकता बस उस पिंजरे के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा दर्पण लगाया हुआ है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति हमारे अधीन है, बल्कि इस सोच का निर्माण करना होगा कि हम प्रकृति के अंतरंग हिस्से मात्र हैं। अंत में एक छोटी सी वेदना मेरी आशाओं के भावों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। रुक जा इंसान, कयामत की रात आएगी। रात कयामत की जब आएगी, आसमान में भी आग लग जाएगी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, सामने तेरी करतूत आएगी। एक कदम तू भी चल ना पाएगा, राह में जो तेरी ही डाली सूल आएगी। बेपरवाह रहा करे घिनौने काम, प्रकृति अपना पूरा हिसाब लगाएगी। प्रकृति अपना पूरा हिसाब लगाएगी। धुंधला मंजर तेरे सामने होगा, कुछ भी जब जाल आएगी। रुक जा इंसान, कयामत की एक दिन रात आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।